नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में दिनेश महावर। आज हम बात करेंगे सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी के बारे में। तो सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी क्या होती हैं, इसके बारे में बात करेंगे। कहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले आपसे कहना चाहूँगा, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन कहाँ पर आता है, तो यूपी आप पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी या फिर जूनियर अकाउंट की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन आने के 99.99 चांसेज हैं। बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आइए बात करते हैं निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी की। निजी कंपनी वे कंपनियां होती हैं जो अपने शेयर्स को अपने रिश्तेदारों को ही इश्यू कर सकती हैं, जबकि सार्वजनिक कंपनियां वे कंपनियां होती हैं जो सार्वजनिक रूप से अपने शेयर्स को इश्यू कर सकती हैं। बिल्कुल सार्वजनिक कंपनी, निजी कंपनी बिल्कुल ऐसा है। आपको बताना है नाम का मतलब क्या, जैसे कि लिखा है ABC लिमिटेड, ABC लिमिटेड लिखा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये कंपनी कौन सी है। जहां पर आपको प्राइवेट लिमिटेड शब्द दिखे, जहां पर आपको प्राइवेट लिमिटेड वर्ड दिख जाए, वो समझ लेना निजी कंपनी है। वे क्या है, निजी कंपनी है। जहां पर आपको केवल लिमिटेड वर्ड दिखे, वो क्या है, सार्वजनिक कंपनी है। जैसे ABC लिमिटेड लिखा है तो वो सार्वजनिक कंपनी है। जैसे लिखा है ABC प्राइवेट लिमिटेड तो वो है एक निजी कंपनी है। आइए बात करते हैं अधिकतम पूंजी की। अधिकतम पूंजी की संख्या कितनी होती है। निजी कंपनी में अधिकतम पूंजी की संख्या 1 लाख होती है। अधिकतम पूंजी कितनी हो सकती है, मैक्सिमम कैपिटल कितनी हो सकती है निजी कंपनी की, तो 1 लाख रुपए हो सकती है। जबकि सार्वजनिक कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल होती है 5 लाख रुपए। सार्वजनिक कंपनी की कैपिटल कितनी हो सकती है, 5 लाख रुपए हो सकती हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट, जहां से क्वेश्चन बनता है, वो है न्यूनतम सदस्य। न्यूनतम सदस्यों की संख्या निजी कंपनी में कितनी हो सकती है। तो निजी कंपनी में सदस्यों की संख्या 2 हो सकती है, जबकि OPC 1 पर्सन कंपनी में सदस्यों की संख्या 1 हो सकती है। तो ये 1 पर्सन कंपनी सदस्य संख्या क्या है, एक आदमी ही कंपनी को चलाता है, वो होती है 1 पर्सन कंपनी। जबकि निजी कंपनी जिसमें मैक्सिमम 2 सदस्य हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 सदस्य हो सकते हैं, वो निजी कंपनी है। और सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो वह 7 हो सकती हैं। सार्वजनिक कंपनी में निजी न्यूनतम सदस्यों की संख्या 7 हो सकती हैं। आइए बात करते हैं मैक्सिमम सदस्यों की संख्या, अधिकतम सदस्यों की संख्या। तो कंपनीज एक्ट 56 के अनुसार, 1956 के अनुसार कंपनी में अधिकतम सदस्यों की संख्या 50 थी, जो कंपनीज एक्ट 2013 में ये सदस्यों की संख्या 200 कर दी गई है। तो प्रेजेंट टाइम में कंपनी खोलने के लिए अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, 200 हो सकती है। निजी कंपनी की बात करें तो अधिकतम सदस्यों की संख्या पर कोई लिमिटेड नहीं है, कितनी भी हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं। ठीक है, जितने शेयर हो सकते हैं उतने कंपनी के सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं न्यूनतम निर्देशक, डायरेक्टर कितने होते हैं निजी कंपनी में। तो निजी कंपनी में डायरेक्टरों की संख्या कितनी है, 2 है। न्यूनतम डायरेक्टर कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। और जो सार्वजनिक कंपनी होती है उसमें 3 हो सकते हैं। आइए बात करते हैं अधिकतम डायरेक्टर कितने होते हैं। तो अधिकतम डायरेक्टरों की संख्या नहीं लिखी है, कितनी भी हो सकती हैं निजी कंपनी में। जबकि सार्वजनिक कंपनी की बात करें तो अधिकतम डायरेक्टर कंपनीज एक्ट के बारे में बात करें, कंपनीज एक्ट 56 के अकॉर्डिंग, तो वो हो सकते हैं। कंपनीज एक्ट 56 के अकॉर्डिंग 12 हो सकती थी, लेकिन 2013 में कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग वह 15 हो सकती हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट के बारे में। तो निजी कंपनी में जो शेयर्स होते हैं, ऋण पत्र होते हैं, वो निर्गमन सार्वजनिक रूप से निर्गमित नहीं कर सकती हैं, जबकि सार्वजनिक कंपनी सार्वजनिक रूप से अपने शेयर्स को इश्यू कर सकती हैं। वहीं बात करें निजी कंपनी में जो व्यवसाय प्रारंभ करने का होता है, तो निजी कंपनी अपना व्यवसाय जैसे ही उन्होंने पंजीकरण कराया निजी कंपनी ने, तो वो निजी कंपनी अपने शेयर्स को अपने व्यवसाय को स्टार्ट कर सकते हैं। जब भी सार्वजनिक कंपनी को सबसे पहले उसको है ना व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र लेना पड़ता है,
ठीक है। तो निजी कंपनी को जैसे ही उन्होंने पंजीकरण कराया अपनी कंपनी को, वो व्यवसाय को स्टार्ट कर सकते हैं, चला सकते हैं, जबकि सार्वजनिक कंपनी को अपने पंजीकरण के साथ में व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है। तो आज हमने निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी के बारे में देखा, और निजी कंपनी सार्वजनिक कंपनी के बारे में आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।